हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट नंबर 3, टी फ्रॉम असम। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे? टी फ्रॉम असम, प्रांजल अ यंगस्टर फ्रॉम द असम। प्रांजल एक यंगस्टर है, कहाँ का? असम का। इज़ द राजवीर क्लासमेट एट द स्कूल एट इन दिल्ली। वो राजवीर का क्लासमेट है दिल्ली के स्कूल में। प्रांजल्स फादर इज़ अ मैनेजर ऑफ द टी गार्डन इन अपर असम। अपर असम में प्रांजल्स के फादर जो है वो क्या है? टी गार्डन के मैनेजर है। एंड प्रांजल हैड इन्वाइटेड अ राइट टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन। प्रांजल ने राजवीर को इनवाइट किया है अपनी समर वेकेशन को एंजॉय करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ से हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चाय गरम गरम चाय, अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। चाय गरम, गरम चाय ऐसा कहते हुए एक वेंडर, वेंडर मतलब कि जो ट्रेन्स में होता है ना चाय देने वाला, उसको कहते हैं। तो वो आया हाई पिच्ड वॉइस में ये कहते हुए। ही केम अप टू अ देयर विंडो एंड आस्क्ड चाय साहब। और वो उनकी विंडो तक आया और उसने कहा कि आपको चाय चाहिए। गिव अस 2 कप्स, प्रांजल सेड। प्रांजल ने कहा कि हमें 2 कप दे दो। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। ऑलमोस्ट एवरी वन इन देयर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू। उन्होंने एक एक सिप ली हॉट चाय की, और उन्होंने देखा कि हर एक कोई उनके जो कंपार्टमेंट है जिस ट्रेन में वो है, सब चाय पी रहे। डू यू नो दैट 80 करोड़ कप्स ऑफ टी ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। और देन जो है राजवीर कहता है, क्या तुम्हें पता है कि हर रोज जो है 80 करोड़ कप्स चाय के पिए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। व्यू एक्सक्लेम्ड प्रांजल, टी रियली इज वेरी पॉपुलर। देन व्यू मीन टू से सरप्राइजिंग रिएक्शन आता है प्रांजल का, और कहता कि टी सच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, जो ट्रेन है वो स्टेशन से चल पड़ी। प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। और प्रांजल ने दोबारा से अपनी डिटेक्टिव बुक को पढ़ना स्टार्ट कर दिया। राजवीर टू वॉज एन अर्डेंट ऑफ फैन ऑफ द डिटेक्टिव स्टोरी। अर्डेंट मीन टू से जिसको कहते हैं ना पक्का फैन, वो भी उसका फैन था। बट एट द मोस्ट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग द एट द ब्यूटिफुल सीनरी। बट इस टाइम वो ब्यूटिफुल सीनरीज को देखने में ज़्यादा मज़ा कर रहा था। ठीक है, इट वॉज अ ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, सभी जगह ग्रीन ग्रीन था। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। राजवीर ने इससे पहले इतनी ज़्यादा ग्रीनरी कभी नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे अ टी बुशेस। एंड देन जो वो सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स थे वो बदल गए, दैट मीन्स कि यहाँ पर फील्ड्स थे और वो रास्ता चेंज हो गया और वहाँ पर जो है बुशेज आ गए। बुशेज मीन टू से कांटेदार जो घास टाइप का होता है। ठीक है, इट वॉज अ मैग्निफिकेंट व्यू। मैग्निफिकेंट मीन टू से एक लाभदायक व्यू था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली wooded hills, a seat of the tea bushes stretched as far as the eye could see। तो जहाँ तक वो देख पा रहा था सभी जगह क्या थे? टी बुशेस थे। ड्रॉइंग द टाइनी टी प्लांट्स वर टॉल स्टडी शेड ट्रीज एंड एडमायर्ड द ऑर्डरी रो ऑफ बुशेस बिजीली मूव द डॉल लाइक फिगर्स। तो यहाँ पर पूरे पैराग्राफ में क्या कहा गया है कि वो काफ़ी अच्छे व्यूज़ थे। तो जो टी हर जगह पर उसको टी फील्ड्स मिल रहे थे और उसमें एक डॉल लाइक स्ट्रक्चर जो थे वो उसको देखने के लिए मिल रहे थे। ये जो डॉल लाइक फिगर्स थे ये कौन थे? जो टी गार्डन्स में काम कर रहे थे, वो वहाँ की लीव्स को प्लक कर रहे थे। दैट आर द डॉल लाइक फिगर्स। In the distance was an ugly building with the smoke blowing out of the tall chimneys। ठीक है, कुछ डिस्टेंस पर जो था एक बिल्डिंग थी विद स्मोक थे जो कि ब्लो कर रही थी। क्या? स्मोक ब्लो कर रही थी। हे अ टी गार्डन। और यहाँ पर क्या और देन राजवीर कहता है एक्साइटेडली, ये एक टी गार्डन है। प्रांजल हु हैड बॉर्न एंड ब्रॉट अप अ प्लांटेशन। तो जो प्रांजल था वो यहीं पर पैदा हुआ था, तो उसको इसकी कोई भी एक्साइटमेंट नहीं हुई। Oh, this is a tea country now, he said. Assam has the largest concentration of plantation in the world.
एंड देन वो कहता है कि यहाँ पर जो है टी ही उगती है, ये सबसे लार्जेस्ट प्लांटेशन है पूरे वर्ल्ड में। यू विल सी इनफ गार्डन्स लास्ट द लाइफ टाइम। सो यहाँ पर तुम इतने गार्डन्स देखोगे जो तुमने पूरी लाइफ टाइम में नहीं देखे होंगे। आई हैव बीन रीडिंग एज मच आई कुड अबाउट, राजवीर सेड। सो राजवीर ने कहा कि मैं जितना टी के बारे में रीड कर सकता था उतना करके आया। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर द टी बट देयर आर मैनी लेजेंड्स। सो लेजेंड्स दैट मीन्स की स्टोरीज को किसी को नहीं पता है कि एग्जैक्टली इसको कैसे डिस्कवर किया गया है, बट यहाँ पर काफ़ी सारी स्टोरीज है। व्हाट लेजेंड्स? वेल देयर वॉज वन अबाउट द चाइनीज एम्पायर। सो देन प्रांजल पूछता है क्या लेजेंड्स? वो कहते हैं एक है चाइनीज एम्पायर के बारे में, who always boiled the water before drinking it. No one day, a few leaves of the twigs burning under a pot fell into the water, giving the delicious flavor. It is said that they are tea leaves. So यहाँ पर चाइनीज़ एम्पायर की स्टोरी बताई गई है कि वो क्या था, बॉयल करके वाटर पीता था एंड एक दिन उसके वाटर में जो है वो क्या गिर गया, कुछ पत्तियाँ गिर गई और उसमें एक फ्लेवर आ गया और वही क्या थी, टी लीव्स थी। टेल मी अनदर स्कूफ्ड प्रांजोल। ठीक है, अगली मुझे दूसरी वाली भी बताओ, ऐसा किसने कहा? प्रांजोल ने कहा। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू, हमारे पास इंडियन लेजेंड भी है। बुद्धिधर्मा एन एंशिएंट बुद्धिस्ट ascetic mean to say sadhu cut off his eyelids because he led sleeping during the meditation। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि ये हमारे पास इंडियन स्टोरी भी है जिसमें बुद्धिधर्मा जो है उस अपनी जो आई लैशेज है, जो हमारी ये आई लैशेज है उसको कट कर देता है क्योंकि वो सो जाता था जब भी वो मेडिटेशन करता था। 10 टी प्लांट्स ग्रू ऑन आउट ऑफ द आईलेट्स, उस आईलेट से 10 टी प्लांट उग गए। ठीक है, the leaves of these plants when put in a hot water and drunk beside sheep। तो जब उनको जो है हॉट वाटर में डाला गया और उसकी यहाँ पर है बैनिश। ठीक है, तो उसकी बैनिश्ड मीन्स से नींद जो थी वो एकदम से चली गई। टी वॉज द फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, देन वो बताता है सबसे पहले टी चाइना में पी गई थी, राजवी ने ये कहा। एज फार एज 2700 BC, 2700 BC में उसको पहली बार पिया गया था। इनफैक्ट वर्ड्स सच एज चाय, चीनी फ्रॉम चाइना। सो ये जो वर्ड्स है ये भी चाइनीज वर्ड्स है। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी में आई है ये इंडिया में, एंड वॉज ड्रंक मोर एज अ मेडिसिन देन अ बिवरेज। सो पहले जो है इसको एज अ मेडिसिन लेते थे लोग। द ट्रेन क्लैटर्ड इन टू द मरियाना जंक्शन पर वो पहुंची। द बॉयज़ कलेक्टेड द लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, और वो अपना लगेज उठाकर उस प्लेटफॉर्म से बाहर निकलने लगे। सो प्रांजोल पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, प्रांजोल्स के पेरेंट्स उनके लिए वेट कर रहे थे। सून दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स द धैक्याबारी द टी गार्डन मैनेज बाय द प्रांजोल्स फादर, और जल्दी ही वो धैक्याबारी टी गार्डन्स की तरफ मूव करने लग गए जहाँ पर प्रांजोल्स के फादर मैनेजर थे टी गार्डन के। एन आवर लेटर अ कार वेरेड शार्पली ऑफ द मेन रोड, तो वो फटाफट से जा रही थी मेन रोड से। दे क्रॉस द कैटल ब्रिज एंड एंटर द धाकियाबारी टी गार्डन, सो उन्होंने कैटल ब्रिज को क्रॉस करके धाकियाबारी टी गार्डन तक पहुंचे। ऑन अ बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड देयर वर एक्र अपॉन एक्र ऑफ टी बुशेस, तो काफ़ी सारी टी बुशेस थी साइड्स में। ऑल द नियरली प्रणड टू द सेम हाइट, मतलब नियरली प्रणड मीन टू से उनको कट ऑफ किया हुआ था सेम हाइट में, जो जितनी भी टी बुशेस थी। ठीक है, ग्रुप्स ऑफ द टी प्लकर्स विद द बैम्बू बास्केट ऑन द बैक्स वेयरिंग द प्लास्टिक एप्रन्स वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, तो जो न्यूली स्प्राउटेड लीव्स थे उनको प्लक कर रहे थे वो। प्रांजोल्स फादर स्लो डाउन टू अलो द ट्रैक्टर पुलिंग द ट्रेलर लोड ऑफ द टी लीव्स टू पास। सो देन जो है प्रांजोल्स के फादर ने उसकी जो कार थी उसको स्लो कर लिया ताकि जो ट्रैक्टर था जिसके ऊपर टी जो है वो लदी हुई थी वो वहाँ से गुजर सके। दिस इज द सेकेंड फ्लश और द स्प्राउटिंग पीरियड, ये दूसरा स्प्राउटिंग पीरियड था। दैट मीन्स कि असम में क्या होता था, 2 बार टी गार्डन्स को प्लग किया जाता था। ठीक है, ये उसमें से सेकेंड वाला था। इजंट इट मिस्टर ब्रूना, मिस्टर ब्रूना कौन है अब? प्रांजोल के फादर। ठीक है, तो राजवीर प्रांजोल के फादर को पूछता है कि यार ये सेकंड वाला स्प्राउटिंग पीरियड है? राजीव आस्क, उसने कहा। ठीक है,
It lasts from May to July and the yields the best tea. तो ये मई टू जुलाई तक होता है ये वाला स्प्राउटिंग पीरियड और बेस्ट होता है. यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क. तो देन प्रांजुल्स के फादर कहते हैं ऐसे लगता है कि तुमने अपना होमवर्क किया है. बिफोर कमिंग प्रांजुल्स फादर सेड इन सरप्राइज. दैट मीन्स कि वो पहले ही टी के बारे में काफ़ी कुछ जानकर आया है. येस मिस्टर ब्रूनर, राजवीर एडमिटेड. उसने कहा येस, बट आई होप लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर. एंड देन वो कहता कि हाँ मैं अपना होमवर्क करके आया है, मैंने टी के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है, बट मैं और भी ज़्यादा कुछ सीखूंगा अगर मैं यहाँ पर रहूँगा. सो दिस इज़ द स्मॉल चैप्टर टी फ्रॉम असम. आई होप आपको अब समझ आ गया होगा ये चैप्टर. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू वेरी मच.